गया साधारण सी बात। अब हम लोग देखते हैं कि इसको प्लस और माइनस में कैसे लिखा जाता है। आरबीसी के सेल हैं और उस आरबी के सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन का सब्सटेंस बैठता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। अब उस सब्सटेंस के ऊपर ही बेस्ड करके हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अगर ये मैंने बोल दिया ए एंटीजन है तो मेरे ब्लड ग्रुप का नाम हो गया ए ब्लड ग्रुप। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे इस प्रोटीन के अलावा और एक प्रोटीन मौजूद हो सकता है, और अगर ये प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम RH है, इस प्रोटीन के मौजूदगी के वजह से आपके ब्लड ग्रुप का नाम हो सकता है A+। RH का मतलब होता है रेसस, है ना, रेसस। और रेसस कौन है? ये एक मंकी है। बंदर के पास से पहली बार ये प्रोटीन डिस्कवर किया गया था जिसकी वजह से इस प्रोटीन का नाम RH डाला गया। ठीक है, तो हम लोग बंदर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास भी वो RH के प्रोटीन मौजूद होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे आरबीसी सेल के ऊपर हो सकता है वो एंटीजन ए रहे लेकिन RH वाला जो प्रोटीन है एंटीजन है वो एब्सेंट रहे या फिर ना रहे। उस केस में आपके ब्लड का नाम हो गया ए, तो ये हो गया A- ब्लड ग्रुप। ठीक उसी तरह अगर मैं बी ब्लड ग्रुप के लिए बोलूं तो बी ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन अगर आपके पास बी है तो आपके ब्लड ग्रुप का नाम हो गया बी। साथ ही साथ अगर वही RH फैक्टर फिर से है आपके पास, आपके ब्लड ग्रुप का नाम हो गया B+। अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखूं कि मेरे पास बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब बी एंटीजन मौजूद है लेकिन वो RH वाला प्रोटीन मौजूद नहीं है, बंदे का ब्लड ग्रुप B- होगा। तो ऐसे ही हम लोग सारे ब्लड ग्रुप के लिए बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है लेकिन मेरे पास RH वाला एंटीजन नहीं है, इस केस में मैं अपने आप को AB- ब्लड ग्रुप की बोल सकती हूँ। अगर मेरे पास A एंटीजन है, B एंटीजन है, साथ ही साथ जो RH वाला एंटीजन होता है वो भी है, इस केस में मैं अपने आप को BAB+ बोल सकती हूँ। अगर किसी बंदे के पास कोई भी A या फिर B एंटीजन नहीं है, खाली RH वाले प्रोटीन मौजूद है, उस केस में उस बंदे का ब्लड ग्रुप होता है O+। अगर कोई भी पर्सन के आरबीसी के ऊपर ना RH मौजूद है, ना A मौजूद है, ना B मौजूद है,